जय हिंद साथियों, टॉपर बैच के इस वीडियो में मैं सोनू आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर। टोटल 3 चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। पहला चैप्टर नंबर सिस्टम, दूसरा पॉलिनोमियल और तीसरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और अब हम नेक्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे लाइन्स एंड एंगल स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 6। फोर्थ चैप्टर और फिफ्थ चैप्टर को बाद में पढ़ेंगे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6 क्या इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को जानेंगे। क्या क्या हमें इसको पढ़ने के लिए पहले ज़रूरत पड़ेगी, क्या एंगल्स होता है, क्या लाइंस होते हैं, क्या लाइन सेगमेंट होता है। तो इन सभी पॉइंट्स के बारे में जानकारी लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। एक एक पॉइंट आपकी एक्सरसाइज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। पहले हम बात करें, इंट्रोडक्शन है तो इंट्रोडक्शन में एकदम बेसिक से चलेंगे। पहला हम बात करते हैं एक पॉइंट की। तो ये क्या है, हमारा एक पॉइंट है, इसको क्या बोलेंगे, पॉइंट बोलेंगे। पॉइंट मीन्स बिंदु। तो दूसरा अगर हम बात करें, दूसरा जो हम लोग जानेंगे लाइन। लाइन क्या होती है, तो लाइन को क्या बोलते हैं, रेखा। तो लाइन क्या होता है, तो कुछ इस प्रकार से हमारा लाइन होता है। मान लेते हैं ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो लाइन वो होता है मतलब जिसका कोई इंड पॉइंट नहीं होता, नो इंड पॉइंट, नो इंड पॉइंट और नो स्टार्टिंग पॉइंट्स। इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट्स और एंड पॉइंट दोनों नहीं होता, ये पता नहीं कहाँ तक जा सकती है। तो ये आपको क्या हो गया, लाइन क्या हो गया, मतलब एक ऐसा रेखा जिसका कोई एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट ही ना हो। अगर हम दूसरा पॉइंट की बात करें तो लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है, जिसको आप रेखा खंड कहते हैं, रेखा खंड। लाइन सेगमेंट मतलब इन्हीं लाइन से बना होता है। जैसे ये क्या हो गया, हमारा लाइन हो गया। अगर हम यहाँ पे पॉइंट डिसाइड कर दें ए और बी, अब आप सोच रहे हैं यहाँ पे भी ए और बी, लेकिन यहाँ पे हमने ए और बी, इसको आप हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इनका कोई पॉइंट डिसाइड नहीं है। लेकिन लाइन सेगमेंट का मतलब जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पोर्शन है, ये ही कहलाएगा लाइन सेगमेंट। इन लाइन सेगमेंट का एंड पॉइंट फिक्स है, ए से लेकर के कहाँ तक, बी तक। तो ये लाइन सेगमेंट कहलाएगा। अब हम आपसे बात करें पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं समांतर रेखा। तो पैरेलल लाइन का मतलब एक ऐसी लाइन जिसको बढ़ाने के बाद एक दूसरे को कभी ना कट करें। यहाँ पे देखिए, आप इसको बढ़ाएंगे तो एकदम सीधे चली जाएंगी, एकदम सीधे चली जाएंगी, एक दूसरे को कभी ही कट नहीं करेंगी। तो ये दोनों क्या है, आपस में पैरेलल लाइन है। तो पैरेलल लाइन हमेशा ऐसे शो किया जाएगा, पैरेलल, तो आप समझ जाइएगा। तो ये हो गया पैरेलल लाइन। अब हम बात करें परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब होता है लंबवत। जैसे कोई एक बड़ी लाइन है और इसी के बीच यहाँ पे अगर कहीं ऐसे कुछ इस प्रकार से लंबवत यानी कि परपेंडिकुलर लाइन हो, तो ये 90 डिग्री का जो एंगल बनाएगी किसी लाइन के साथ, तो ये हमारी लाइन क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो ये परपेंडिकुलर हमेशा कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे एंगल, फिर एंगल्स के टाइप पढ़ेंगे, कौन कौन से एंगल पढ़ेंगे, ध्यान दीजिए। एक्यूट एंगल पढ़ेंगे, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्सिव एंगल, कंप्लीट एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, इसी तरह के ढेर सारे पॉइंट्स जानेंगे। तो ये पॉइंट्स आप नोट डाउन करते चलिए। साथ के साथ हम लोग अब याद पढ़ेंगे क्या, एंगल। तो ये लाइन के बारे में कुछ बेसिक जानकारी थी, ये आपको याद रखना है। एक सीक्वेंस से पढ़ने के लिए सभी पॉइंट्स को हमने लिख लिया है, ताकि हम लोग एक सीक्वेंस से पढ़ सकें। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या पढ़ेंगे, एंगल। एंगल क्या होता है, एंगल मीन्स होता है कोण। कोण किसे कहते हैं। अच्छा, एक और पॉइंट जान लीजिए इसके पहले, रे क्या होती है, इसको रब कर दीजिए अभी। रे मीन्स होता है किरण। तो रे क्या होती है, रे मतलब एक फिक्स्ड पॉइंट से, इसका एंड पॉइंट तो
फिक्स नहीं है, लेकिन एक इसका क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स है कि यहाँ से रे निकल रही है, कहाँ, डैश डैश डैश, ये एक लाइन की भांति जा रही है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, रे कहलाएगा। तो ये आपको याद रखना है। अब हम लोग पढ़ेंगे एंगल्स को। अब इसको रब कर देते हैं, एंगल्स को पूरे डिटेल से पढ़ते हैं। बीच से डिवाइड कर लेते हैं। पहला, एंगल क्या होता है, एंगल मीन्स कोण। एंगल क्या होता है, ध्यान दीजिए। मान लेते हैं एक कोई रे ए है, अभी हमने पढ़ा था ये रे है, ठीक है, और यहीं से एक रे कैसे है, ऐसे है, तो इन दोनों रे के बीच में जो एंगल बनेगा वही हमारा क्या कहलाएगा, एंगल कहलाएगा। इन दोनों के बीच का जो वो होगा, थीटा मान लेते हैं, ये थीटा क्या है, हमारा एंगल है। तो इसको आप क्या बोलते हैं, बेसिकली बेस बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं आर्म, ठीक, या साइड बोल सकते हैं। तो ये आपका क्या कहलाएगा, एंगल। एंगल में हम लोग सबसे पहले जानेंगे टाइप्स ऑफ एंगल की बात करें। टाइप्स ऑफ एंगल, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ एंगल, जिसमें से हम लोग पहला क्या पढ़ेंगे, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल क्या होता है, ऐसा एंगल जो जीरो से बड़ा हो, जीरो से बड़ा हो, और जो हमारा थीटा होगा जीरो से बड़ा होगा, और किससे छोटा होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा। जीरो से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा, क्या कहलाएगा, एक्यूट एंगल कहलाएगा। हमेशा जो इसका फिगर बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा। मान लेते हैं कितने का है, 30 डिग्री का था, 30 डिग्री 90 डिग्री से छोटा है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, एक्यूट एंगल कहलाएगा। और ये जो पॉइंट है यहाँ पे ध्यान लीजिएगा एंगल में, इसको हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स। इसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स, इसे ओ से डिनोट कर देते हैं। तो ये पॉइंट्स भी आपको याद रखना है। तो एक्यूट एंगल क्या होगा, ऐसा एंगल, मतलब ऐसा कोण जो 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा होगा, या कहें तो 0 और 90 डिग्री के बीच के कोण को ही हम लोग क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल कहते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करें दूसरा, राइट एंगल। राइट एंगल, राइट एंगल क्या होता है, समकोण इसको बोलते हैं हिंदी में। तो जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसी को हम लोग राइट एंगल कहते हैं, यानी कि थीटा इक्वल टू कितना होगा, 90 डिग्री का, यानी कि एक परपेंडिकुलर होगा एक लाइन पे। तो ये हमारा कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी तो कितने एंगल का बनेगा, वो राइट एंगल बनेगा 90 डिग्री का। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, अभी ये सब याद करा देंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मुजबानी रफ करके पूरा मुजबानी आपको याद करा देंगे। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, जो 90 डिग्री से बड़ा होता है और किससे छोटा है, 180 डिग्री से छोटा होता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, 90 डिग्री से बड़ा होता है और 180 डिग्री से छोटा होता है, इसे हम ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। और इसका जो शेप बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा, ध्यान दीजिएगा, कुछ इस प्रकार से बनेगा। जगह कम पड़ रही है, छोटा सा बना देते, कुछ इस प्रकार से बनेगा। इसका 90 डिग्री ड्रा करेंगे तो कुछ इस प्रकार से, ये मान लेते हैं कितने का है, 120 डिग्री का है। तो कुछ इस प्रकार से ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल क्या होगा, जब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो जाए, थीटा की वैल्यू कितना हो जाए, 180 डिग्री। जैसे ये हम बात करें, ये हमारा क्या है, एक लाइन है और ये एक पॉइंट है। इस पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है ये पूरा कितने का बन रहा है, तो ये हमारा थीटा इक्वल टू 180 डिग्री का है। मतलब एक सीधी रेखा जब बनेगी, लाइन एकदम सीधी हो जाएगी, तो वहाँ पे स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, तो वो कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 180 डिग्री का एंगल बनाएगी। अगर इसी पे हम बात करें रिफ्लेक्सिव एंगल, क्या है नेक्स्ट पॉइंट, रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, जो 180 डिग्री से बड़ा हो, किससे, 180 डिग्री से बड़ा हो थीटा, और छोटा किससे हो,
360 डिग्री से। ध्यान दीजिएगा, तो इसका फिगर कैसे बनेगा, इसका फिगर कुछ इस प्रकार से बनेगा। ध्यान दीजिएगा, इसका फिगर कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये वाला जो एंगल होगा ये कितने डिग्री का होगा, यहाँ पे देखेंगे तो ये कितना है, ये 180 डिग्री का, लेकिन ये 180 डिग्री से बड़ा हो गया, तो ये हमारा जो ये वाला एंगल होगा ये हमारा क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इसको रब कर देते हैं, इसको आप नोट डाउन करते चलिए, फिर कॉपी बंद करने के बाद हम आपको ये सब याद दिलाएंगे। अभी मुझ जुबानी आपको याद हो जाएगा सब वीडियो देखते देखते ही। रिफ्लेक्स एंगल के बाद कौन सा एंगल, कंप्लीट एंगल। नेक्स्ट है हमारा कौन सा, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल क्या कैसे बनेगा, कंप्लीट एंगल का मतलब जैसे यहाँ से चलें ये पूरा एंगल हम ट्रेवल कर लें, मतलब जहाँ से चले जिस पॉइंट से, ये पूरा एंगल हमारा क्या बन जाएगा, मान लेते हैं ये पूरा हमारा 360 डिग्री का बन जाएगा। जब थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। इससे हम क्या बोलेंगे, कंप्लीट एंगल बोलेंगे, मतलब एक सर्किल टाइप का बना लेंगे। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, कंप्लीट एंगल कहलाएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है आपके एग्जाम में, क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री को याद कैसे रखेंगे ये समझ लें। कंप्लीट मतलब 90 डिग्री, ये समझ लीजिए। कॉम्प्लीमेंट्री से आप 90 डिग्री आपको बेस बनाना है। तो कॉम्प्लीमेंट्री को आप कह दें, यहाँ पे दो एंगल्स होंगे, क्या दिए रहे होंगे, टू एंगल्स आर गिवन एक्स, मान लेते हैं कोई दो एंगल एक्स एंड वाई। तो दो एंगल इसमें दिए रहेंगे, कौन कौन सी, एक्स और वाई। तो जो इन दोनों का जो सम होगा किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। यदि जैसे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन मान लेते जैसे दिया हो कि 30 डिग्री इज अ कॉम्प्लीमेंट्री, फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है, तो 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कैसे निकालेंगे, 30 डिग्री प्लस यक्स कर दीजिए बराबर 90 डिग्री कर दीजिए। तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा, 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, यक्स इज इक्वल टू आ गया आपका 60 डिग्री। तो जो 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकल के आया कितना, 60 डिग्री आपका 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूछेगा। तो ये आपको याद रखना है, एक्स प्लस वाई मतलब दोनों एंगल्स का सम कितना होगा, 90 डिग्री होगा, बस इतना आपको याद रखना है। और क्या याद रखना है, सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल भी सेम इसी का है, जस्ट अपोजिट है। सप्लीमेंट्री एंगल में x प्लस वाई जो होगा वो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 डिग्री हो जाएगी। बस जैसे कोई एक एंगल कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री, x इक्वल टू मान लेते हैं 60 डिग्री दिया हुआ हो, या ऐसे ही 60 डिग्री दिया हो, आपसे इसका सप्लीमेंट्री एंगल पूछता है तो कैसे करेंगे, सीधा आप x प्लस 60 लिखिए और इसको बराबर कर दीजिए 180 डिग्री के। तो x बराबर 180 डिग्री माइनस 60 करेंगे तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी, 120। तो जो 60 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। अब आप इन दोनों को ऐड करिए, 180 के बराबर आना चाहिए। 120 में आप 60 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 180 आ जा रहा है। इसका मतलब ये हमारा क्वेश्चन सही था। तो ये सप्लीमेंट्री कंप्लीमेंट्री एंगल भी आपको समझ में आ गया होगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट थे जो याद रखना है। अब हम लोग पढ़ेंगे एडजेसेंट एंगल। नेक्स्ट पॉइंट है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या होता है, ध्यान दीजिए। जैसे ये कोई लाइन सेगमेंट है, एक एंगल यहाँ से बन रहा है, एक एंगल यहाँ से बन रहा है, एक एंगल यहाँ से बन रहा है। इस एंगल को हमने x मान लिया, इसको y, इसको मान लेते हैं z। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए,
तो जो हमारा ये y वाला इस एंगल की बात करें तो ये दोनों के लिए कॉमन है, x के लिए y के लिए दोनों के लिए कॉमन है। तो x और y इस वाले ट्रायंगल इस वाले मतलब फिगर के लिए ये क्या हो जाएगा, लाइन x और y क्या हो जाएंगे, एडजेसेंट हो जाएंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे x एंड y आर एडजेसेंट। एडजेसेंट का मतलब एक कॉमन लाइन मिलनी चाहिए, लाइन सेगमेंट। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक कॉमन मिल रहा है। कॉमन का मतलब ये समझ लीजिए दोनों का पड़ोसी सेम होना चाहिए। तो इसका भी पड़ोसी है, इसका भी पड़ोसी है, सेम है, तो एडजेसेंट हो जाएगा ये। इसी तरीके से y और z की बात करें, y और z की बात करें तो ये भी क्या हो जाएगा, एडजेसेंट हो जाएगा। लेकिन अगर हम z और x में देखें तो कुछ कॉमन दिख रहा है, तो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, x एंड z आर नॉट एडजेसेंट। एडजेसेंट x और z में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो ये आपस में एडजेसेंट नहीं होंगे, ये आपको याद रखना है। इनके बीच में यही रिलेशन आप याद रखेंगे तो आप आसानी से समझ पाएंगे। तो कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा तो एडजेसेंट एंगल नहीं होगा। अब जो हम लोग पढ़ेंगे लीनियर पेयर, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, इसको भी हम लोग फिगर के माध्यम से समझते हैं। लीनियर पेयर ऑफ एंगल की जैसे कोई ये लाइन सेगमेंट है, यहाँ पे एक कितना x है और ये y है और ये z है, मान लेते हैं केवल यही है x y और z, ये दो एंगल है। तो अब हमसे पूछे ये लीनियर पेयर होगा क्या, लीनियर पेयर का मतलब इन सभी एंगल्स का जो सम होगा x प्लस वाई प्लस जेड, ये किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। जब इस तरह कोई फिगर हो और उन सभी एंगल्स का सम किसके बराबर हो, 180 डिग्री के बराबर हो, तो वो क्या कहलाएगा, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर का मतलब आप सीधा याद रखिए, एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो एकदम सिंपल लाइन हो और वो कितने डिग्री का एंगल बनाए, 180 डिग्री का, तो वो समझ लीजिए क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर हो जाएगा। तो अब हम लोग जो बात करने वाले हैं वो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल और वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो उसको हम लोग एक फिगर के माध्यम से समझेंगे। तो इसको पूरा हम लोगों को रफ करना होगा। इसको पढ़ने के बाद जस्ट अभी कुछ समय में इसका रिवीजन भी कराएंगे ताकि आपको एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाए। अभी हमने क्या पढ़ा था, पैरेलल लाइन। तो मान लेते हैं कि ये कोई पैरेलल लाइन है और ये इसके सामने पैरेलल लाइन हो गई। ये मान लेते हैं यम और यन, और एक लाइन इधर से इसको कट कर रही है कुछ इस प्रकार से। मान लेते हैं ये लाइन कौन सी, यल है, ठीक है। ये अब हम इसको नाम दें 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम इसमें थोड़ा सा पॉइंट लिखते हो समझते हैं। पहला पॉइंट समझानेंगे कौन सा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या क्या होते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर आप इसमें का ऊपर वाला पोर्शन ले लेते हैं, इसमें का ऊपर वाला पोर्शन, यानी कि एंगल 1 बराबर एंगल 5, ध्यान दीजिएगा। इस एंगल की बात करें, इस एंगल की, इसी तरीके से 2 बराबर 6 एंड एंगल 2 बराबर एंगल 6। और अगर हम इसी के जस्ट नीचे वाले में आ जाएंगे तो इसमें का हमें नीचे वाला लेने पड़ेगा, एंगल 3 बराबर एंगल 7, एंगल 3 बराबर एंगल 7 और एंगल 4 बराबर एंगल 8, एंगल 4 बराबर एंगल 8। ध्यान से समझिएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएगा, अगर आप इस लाइन को जो ये कट कर रहा है इसका ऊपरी पोर्शन और इसका ऊपरी पोर्शन ले रहे हैं तो एंगल 1 किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 5 के। कैसे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से।
ठीक इसी प्रकार जब आप इस साइड आएंगे तो इसका पोर्शन और इसके ऊपर वाला पोर्शन, तो एंगल 2 बराबर 6 कैसे हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से। इसी तरीके से जब आप इसके नीचे वाले पोर्शन में आएंगे तो इसके नीचे वाला पोर्शन, एंगल 3 बराबर किसके हो जाएगा, एंगल 7 के, और एंगल 4 बराबर किसके हो जाएगा, एंगल 8 के। ये किससे होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से। तो ये पॉइंट्स आपको पहले समझ में आ गया होगा। दूसरा अगर हम बात करें वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट यहाँ पे पहले समझ लें, कुछ इस प्रकार से दिखेगा, ये एंगल और ये एंगल, ये आपस में क्या है, वर्टिकली अपोजिट है। तो वही चीज़ हमें यहाँ पे देखनी है। अगर हम बात करें 1 और 4 की, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट। तो 1 एंगल बराबर किसके हो जाएगा, 4 के, और एंगल 2 और 3 आपस में भी इक्वल हो जाएंगे, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, ये आपस में क्या हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट होंगे। ठीक वही प्रोसेस हम यहाँ पे लगाएंगे, एंगल 5 इक्वल टू 8, एंगल 6 इक्वल टू 7। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 8 के, और एंगल 6 किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 7 के। ये क्या है, आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल है। फिर नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग पढ़ेंगे, अल्टरनेट एंगल। क्या है, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट में क्या आपको याद रखना, एक जेड शेप दिखेगा, ध्यान दीजिए कुछ इस प्रकार से। तो जो ये वाला एंगल होगा, ये वाला एंगल होगा, आपस में बराबर होंगे, कैसे, अल्टरनेट एंगल से। तो ये आपको याद रखना, जेड शेप। तो आप यहाँ पे भी जेड शेप बनाइए ना, तो जेड शेप कैसे बनेगा, यहाँ से जाएंगे ऐसे, और फिर यहाँ पे आएंगे ऐसे, फिर यहाँ से जाएंगे ऐसे, तो ये एक जेड शेप दिख रहा है। तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। तो एंगल 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, एंगल 3 इक्वल टू हो जाएगा एंगल 6 के। ठीक उसी प्रकार एक जेड उल्टा भी बन रहा है, यहाँ पे आएंगे ऐसे, फिर आएंगे ऐसे, फिर आएंगे ऐसे, तो ये एक जेड बन रहा है। तो एंगल 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 5 हो जाएगा, एंड एंगल 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा, एंगल 5 आ जाएगा। ये अल्टरनेट अपोजिट एंगल है। तो ये केवल आपको अल्टरनेट एंगल है, केवल 2 ही अल्टरनेट एंगल मिलेगा, और कहीं आपको जेड शेप नहीं दिखेगा। जहाँ पे आपको कैसा शेप मिलेगा, जेड शेप मिलेगा, वही आपका अल्टरनेट एंगल होगा, कुछ इस प्रकार से। तो ये एंगल आपस में इस एंगल के बराबर होगा, ये तो आपको याद रखना है। इसके बाद आपको याद रखना है इसका सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। इन दोनों का सम जो होगा कितने के बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। कैसे, कौन कौन से एंगल का, एंगल अगर 4 और एंगल 6 का सम करेंगे तो किसके बराबर होना चाहिए, 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। और हमें क्या याद रखना है, और इस साइड का अगर हम एंगल 3 को ऐड करेंगे एंगल 5 को, तो ये भी कितना होना चाहिए, ये भी इन दोनों का सम 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है, और कुछ छूट तो नहीं रहा है, बस इतना आपको याद रखना है बस। अब याद करते हैं शुरू से हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। पहला तो हमने पढ़ा एक पॉइंट क्या होता है, पॉइंट एक बिंदु, जिसका मतलब एकदम पॉइंट ही होता है कुछ इस प्रकार से। तो ये हमारा क्या होता है, पॉइंट होता है। फिर हमने एक पढ़ा क्या, लाइन। लाइन क्या हमने पढ़ा, लाइन्स पढ़ा हमने कि जिसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट नहीं होता, लाइन कहलाता है, उसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता लाइन का। लाइन सेगमेंट हमने पढ़ा कि उसमें क्या होता है, उसका लाइन सेगमेंट का फिक्स्ड पॉइंट होता है। जैसे ये कोई लाइन है, इसका पॉइंट्स एक ये, तो इन दोनों का जो बीच का पोर्शन होगा वही लाइन सेगमेंट होगा। फिर हमने क्या पढ़ा, रे। रे का तो फिक्स्ड पॉइंट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट नहीं होता इसका, ये कुछ इस प्रकार से होता है, ये हमारा क्या कहलाता है, रे कहलाता है। फिर हमने क्या पढ़ा, पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस ये हमने पढ़ा था कुछ इस प्रकार से, जो एक दूसरे को कभी नहीं कट करती, पैरेलल लाइंस कहलाती हैं। फिर हमने परपेंडिकुलर पढ़ा कि कुछ इस प्रकार से, परपेंडिकुलर का मतलब एक लंबवत रेखा होगी जो कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, क्षितिज से वर्टेक्स से आपका 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। फिर हमने क्या पढ़ा, एंगल्स पढ़ा। एंगल क्या होते हैं कि अगर एक रे ऐसे निकल रही है, एक रे ऐसे, इन दोनों के बीच का जो गैप होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, एंगल कहलाएगा। और या एक बात समझ लीजिए,
इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल। ये जो एंगल बनेगा अंदर की ओर, ये वाला पोर्शन हमारा क्या कहलाएगा? इंटीरियर एंगल कहलाएगा, इंटीरियर एंगल कहलाएगा। अगर इसी फिगर में आपसे एक्सटीरियर एंगल पूछा कोई, तो एक्सटीरियर एंगल ये जो बाहरी वाला पोर्शन, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये वाला पोर्शन आपका क्या कहलाएगा? एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा। और एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए आपको किससे माइनस करेगा? आपको समझ लीजिए हमेशा टोटल कितने का होता है? 360 डिग्री। तो टोटल 360 डिग्री का होता है। अगर मान लेते ये थीटा 360 डिग्री से थीटा को माइनस कर देंगे तो हमारा इंटीरियर और एक्सटीरियर डिग्री आ जाएगा एंगल। तो ये थीटा माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगी? एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा, यानी कि बाहर, यानी कि बड़ा वाला एंगल आ जाएगा। तो ये पॉइंट भी आपका छूट रहा था, तो अब आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। फिर हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ एंगल। एक्यूट एंगल, पहले हमने पढ़ा एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल वो होता है जो 90 डिग्री से छोटा और 0 से बड़ा होता है। फिर हमने पढ़ा राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल क्या होता है? जो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री का एंगल होगा। फिर हमने पढ़ा ऑब्ट्यूज एंगल, जो 90 डिग्री से बड़ा होगा, 180 डिग्री से छोटा होगा। फिर हमने पढ़ा स्ट्रेट एंगल होगा। स्ट्रेट एंगल मतलब जब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री, मतलब एक सीधी लाइन बना लेगा, तो वो क्या कहलाएगा? स्ट्रेट एंगल। फिर हमने क्या पढ़ा? रिफ्लेक्स एंगल, 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा होगा। फिर हमने क्या पढ़ा? कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल मतलब जब थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 360 डिग्री हो जाएगी, तो वो कंप्लीट एंगल एक सर्किल टाइप का बना लेगा। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा है? कंप्लीट एंगल के बाद कंप्लीमेंट्री एंगल। कंप्लीमेंट्री एंगल में हमने ये पढ़ा कि दो एंगल्स दिए रहेंगे और उन दोनों एंगल्स का सम किसके बराबर होगा? 90 डिग्री के बराबर होगा। फिर हमने सप्लीमेंट्री एंगल पढ़ा। सप्लीमेंट्री एंगल में हमने पढ़ा कि दो एंगल्स दिए रहेंगे, उन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। इतने के बाद हमने क्या पढ़ा है? करस्पॉन्डिंग एडजेसेंट एंगल पढ़े थे हम लोग। एडजेसेंट एंगल में एक लाइन जो होगी कॉमन होगी, दोनों में कॉमन होगी, उभयनिष्ठ होगी, तो वो होगा एडजेसेंट एंगल। फिर इसके बाद हमने लीनियर पेयर पढ़ा कि मतलब एक सीधी रेखा में जो बने हुए कोण होंगे उन सभी का सम किसके बराबर होना चाहिए? 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। उसके बाद हमने इसको पढ़ा करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है? अगर आप इसका ऊपर वाला और इसके ऊपर वाले के 2 और 6 के 1 और 5 के बराबर कर देते तो ये आपस में बराबर होंगे करस्पॉन्डिंग एंगल से। इसी तरीके से 3 और 7, 4 और 8 आपस में बराबर होंगे। फिर हमने क्या पढ़ा? करस्पॉन्डिंग एंगल के बाद वर्टिकली अपोजिट एंगल पढ़ा। तो 1 और 4 के बराबर 2 और 3 के इक्वल हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट में, 5 और 8 के बराबर हो जाएगा, 6 और 7 के बराबर हो जाएगा। फिर हमने पढ़ा अल्टरनेट एंगल मतलब जेड शेप। तो जेड शेप ये दिख रही तो 3 और 6 के बराबर हो जाएगा, 4 और 5 के बराबर हो जाएगा। फिर हमने पढ़ा कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल का मतलब जो इनका इंटीरियर एंगल का सम होगा कितने के बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर। एंगल 4 + 6 बराबर 180 डिग्री, एंगल 3 + 5 बराबर 180 डिग्री के। तो ये था हमारा कंप्लीट इंट्रोडक्शन लाइंस एंड एंगल्स का। अब हम नेक्स्ट वीडियो में 3 थ्योरम है, पहले उन 3 थ्योरम को पढ़ेंगे, फिर एक्सरसाइज को पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको कैसा लगा इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।